अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बरमूदा ट्रायंगल, जिसके बारे में आम तौर पर यही कहा जाता है कि ये समंदर का एक ऐसा ख़तरनाक हिस्सा है जो कि आम तौर पर बहरी जहाज़ों और हवाई जहाज़ों को तबाह व बर्बाद कर डालता है और अपने अंदर निगल लेता है। बरमूदा ट्रायंगल का ये एरिया अटलांटिक ओशन के अंदर मौजूद है और अगर इसे वर्ल्ड मैप के ऊपर देखा जाए तो ये तकरीबन 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बनता है, जो कि फ्लोरिडा, पोर्टो रिको और बरमूदा के दरमियान में मौजूद है। दरअसल समंदर के इस हिस्से को बरमूदा ट्रायंगल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक ट्रायंगल की शेप में मौजूद है। माजी में दरअसल कुछ लोगों का ये कहना था कि यहाँ पर कुछ जिन्नात मौजूद हैं जो कि यहाँ से गुजरने वाले हवाई जहाज़ों को और बहरी जहाज़ों को तबाह बर्बाद कर डालते हैं और समंदर के अंदर उन्हें गर्क कर डालते हैं। लेकिन आज की साइंटिफिक डेवलपमेंट्स की वजह से साइंसदानों ने ये पता चला लिया है कि आखिर यहाँ पर जहाज़ क्यों डूब जाया करते थे। आज की इस वीडियो में हम उन वजूहात को जानने वाले हैं, लेकिन उन वजूहात को जानने से पहले कुछ ऐसे वाक़यात के बारे में जान लेते हैं जो कि माजी में वाक़अतन ही यहाँ पर वक़ूअ पज़ीर हुए हैं। दरअसल 1498 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस इस एरिया से गुजर रहे थे तो अचानक से समंदर से बड़ी बड़ी लहरें उठना शुरू हो गई थी, जिस वजह से उनका जहाज़ भी एक दफ़ा से डिसेबल हो गया था। इवन दो के उस दौर में रास्ता मालूम करने का एक ही तरीका हुआ करता था और वो था कंपस। उस दौर में लोग कंपस की मदद से रास्ता मालूम करते थे कि आखिर उनको किस सिमत में जाना है। लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी इस बात को माना है कि बरमूदा ट्रायंगल के इस एरिया में दाखिल होने के बाद यहाँ पर कंपस वाक़अतन ही काम करना छोड़ देते हैं। इसी तरह से 1962 में जब अमेरिका के कुछ लड़ाका जहाज़ अपने मामूल की परवाज़ कर रहे थे तो इसी परवाज़ के दौरान इनका राब्ता रेडार से मुनक़ता हो गया था और उसके बाद इनका कोई भी पता नहीं चल सका था कि आखिर ये जहाज़ कहाँ पर चले गए हैं। बाद में इन जहाज़ों की खोज लगाने के लिए इनके पीछे एक रेस्क्यू टीम को भी भेजा गया था, लेकिन रेस्क्यू टीम भी जो ही बरमूदा ट्रायंगल के इस एरिया में दाखिल होती है तो उनका भी राब्ता रेडार से मुनक़ता हो जाता है और उसके बाद वो भी मुकम्मल तौर पर गायब हो जाती है और उनका कोई भी पता नहीं चलता कि वो टीम भी कहाँ पर चली गई है। लेकिन 1970 की बात है कि पैसेंजर जहाज़ का एक पायलट अपने जहाज़ को बरमूदा ट्रायंगल से बचाकर निकालने में कामयाब हो जाता है। वो पायलट जब वापस आता है तो वो बताता है कि बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में दाखिल होने के बाद अचानक से मौसम ख़राब हो गया था, उसके जहाज़ को बहुत गहरे और काले बादलों ने घेर लिया था और उसके जहाज़ की स्पीड तकरीबन 3000 किलोमीटर फ़ी घंटा तक पहुंच चुकी थी। ये स्पीड बहुत ज़्यादा है क्योंकि आम तौर पर पैसेंजर जहाज़ की स्पीड 900 किलोमीटर पर आवर से 1200 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है, जबकि 3000 किलोमीटर पर आवर तो बहुत ज़्यादा बन जाती है। और ये स्पीड आम तौर पर या तो लड़ाका जहाज़ों की होती है या ये स्पीड मिसाइलों की हो सकती है। और अब उन वजूहात को जान लेते हैं जिन वजूहात की वजह से माजी में यहाँ पर जहाज़ डूब जाया करते थे। उन वजूहात में सबसे पहली वजह जो है वो ये है कि समंदर के इस हिस्से में पानी के नीचे बहुत ज़्यादा आतिशफशां पहाड़ मौजूद हैं और जब ये आतिशफशां पहाड़ फटते हैं इनमें से मीथेन गैस निकलती है। जब मीथेन गैस समंदर के पानी के साथ मिक्सअप होती है तो समंदर के पानी की डेंसिटी बहुत ही कम हो जाती है। याद रखें, कोई भी चीज़ पानी के अंदर उस वक्त तैरती है जब पानी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब मीथेन गैस समंदर के पानी के साथ मिक्सअप होती है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। जाहिर है जब डेंसिटी कम होगी तो तब इसके अंदर तमाम चीज़ें जो हैं वो डूबना शुरू हो जाएंगी। अब चूँकि मीथेन गैस और पानी का आपस में मिलाप हो जाया करता था, पानी की डेंसिटी कम हो जाया करती थी, इसी वजह से अगर कोई जहाज़ यहाँ से गुजरता था तो वो पानी के ऊपर तैर नहीं पाता था, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर डूब जाया करता था। इवन दो कि यहाँ पर अगर इंसान भी तैरने की कोशिश करते थे तो वो भी पानी के अंदर डूब जाया करते थे। दूसरी वजह जो है वो ये है कि यहाँ पर कुछ इस शक्ल के पहाड़ मौजूद हैं और इनके दरमियान में से जब हवा गुजरती है तो हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। हवा की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से समंदर में बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं और ये लहरें इतनी बड़ी होती हैं कि ये जहाज़ों को मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर डुबो देती हैं। तीसरी वजह जो है वो ये है कि समंदर के इस एरिया के अंदर पहाड़ मौजूद हैं। अब होता क्या था, पुराने दौर में सोनर वगैरह तो था नहीं जिसकी मदद से पता चलाया जा सकता कि आखिर जहाज़ के आगे समंदर के अंदर क्या मौजूद है।
تو پرانے دور میں لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا، پائلٹ وغیرہ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ سمندر کے اندر پہاڑ موجود ہیں، تو ان پہاڑوں کے ساتھ یہ جہاز ٹکرا جایا کرتے تھے۔ ٹکرانے کے نتیجے میں جہازوں میں سوراخ ہو جایا کرتے تھے، سوراخوں کی وجہ سے جہازوں میں پانی بھر جایا کرتا تھا، جس کی وجہ سے یہاں پر جہاز ڈوب جایا کرتے تھے۔ چوتھی اور آخری ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر کچھ ہیگزاگونل کلاؤڈز موجود ہیں۔ ہیگزاگونل کلاؤڈز کون سے ہوتے ہیں؟ ایسے بادل جن کے 6 کنارے ہوتے ہیں ان کو ہیگزاگونل کلاؤڈز کہا جاتا ہے۔ اب ان ہیگزاگونل بادلوں کے اندر ہوا بہت ہی زیادہ رفتار سے سفر کر رہی ہوتی ہے، ایون دو کہ ایک تجربے کے مطابق ان بادلوں میں ہوا کی سپیڈ 250 کلومیٹر پر آور تک پہنچ جاتی ہے، اور جب ہوائی جہاز ایسے بادلوں میں سے گزرتے ہیں تو ہوا کی سپیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ جہاز ڈسیبل ہو جاتے ہیں۔ جب ڈسیبل ہوتے ہیں تو وہ پانی کے اندر گر جاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھی وہ وجوہات جن کی وجہ سے ماضی میں یہاں پر جہاز ڈوب جایا کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں ٹیکنالوجی بہت زیادہ ڈیولپ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے اب برمودا ٹرائی اینگل کے اس ایریا میں کوئی بھی ایسے واقعات پیش نہیں آتے۔ امید ہے آپ لوگوں کی انفارمیشن میں آج بہت زیادہ اضافہ ہوا ہوگا۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک بہت ہی اچھے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔